और वहीं भीषण गर्मी का दौर शुरू हो जाने के बावजूद भी रीवा शहर में अभी तक राहगीरों के लिए प्याऊ की व्यवस्था नहीं की गई है, जिसकी वजह से पैदल चलने वाले राहगीर और वाहन चालक पानी के लिए परेशान हो रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि हर साल निगम की ओर से अप्रैल से इसकी व्यवस्था की जाती थी, लेकिन इस बार अप्रैल खत्म होने को है और इस ओर नगर निगम का कोई ध्यान नहीं। भीषण गर्मी का दौर शुरू हो जाने के बावजूद भी रीवा शहर में अभी तक राहगीरों के लिए प्याऊ की व्यवस्था नहीं की गई है। इसकी वजह से पैदल चलने वाले राहगीर और वाहन चालक पानी के लिए परेशान हो रहे हैं। गर्मी के दिनों में राहगीरों को राहत देने के लिए नगर निगम के साथ ही सामाजिक संगठन और अलग अलग संस्थानों की ओर से सड़क के किनारे जगह जगह प्याऊ की व्यवस्था की जाती थी, जिससे चिलचिलाती धूप और गर्मी से परेशान राहगीर इन प्याऊ पर आकर अपना गला तर कर प्यास बुझाते थे। लेकिन इस बार भीषण गर्मी पड़ने के बाद भी शहर में एक भी प्याऊ की व्यवस्था नहीं की गई है और जिम्मेदार कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। रीवा में गर्मी का पारा 42 डिग्री के पार पहुंच चुका है, लेकिन नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारी इस पर अभी तक कोई अमल नहीं ले पाए। वजह ये है कि शहर के जो तमाम चौराहे हैं जिन पर लोगों का आना जाना होता है, उनको पानी पीने की सुविधा मुहैया नहीं कराई जा रही है। ये शहर है, ये तमाम यहाँ पर लोगों का आना जाना होता है, लेकिन यहाँ पर आपको कहीं भी किसी प्रकार का प्याऊ की व्यवस्था देखने को नहीं मिलेगा, जिससे चलते लोगों को भीषण गर्मी के साथ साथ परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। पिछले सालों की बात करें तो प्याऊ की व्यवस्था अप्रैल का महीना शुरू होते ही हो जाती थी, लेकिन इस बार गर्मी ने अपने तेवर मार्च महीने से ही दिखाना शुरू कर दिया, जिससे राहगीरों को अब रास्तों में ही पानी की जरूरत महसूस होने लगी है। अप्रैल महीना खत्म होने के कगार पर है, पारा 42 डिग्री के पास है, लेकिन राहगीरों के लिए कोई इंतजाम नहीं है। हर प्रकार से रीवा बड़ा शहर हो रहा है, तो यहाँ तभी प्याऊ की व्यवस्था होती है जब कोई मंत्री, भारतीय जनता पार्टी का मंत्री आता है या फिर कोई विधायक आता है, तभी प्याऊ की व्यवस्था की जाती है। उसके बाद वो गोल हो जाता है। बाकी आम जनता के लिए कहीं भी आप एक बूथ के एक मटका नहीं पाएंगे कि कहीं पे आप मटका देख लें। आम जनमानस के लिए व्यवस्था की गई हो। पहले तो नज़र में यह था कहीं यहाँ पे स्टॉल लगता था, कहाँ पे यहाँ पे भी लगता था। अब इस तरह की व्यवस्था भी समझ में आ नहीं रही है और गर्मी अभी चल के अभी और आगे बढ़ेगी। तो मगर प्रशासन और आप लोग से अपील भी है कि इनका प्याऊ खोला जाए, ताकि जो किस तरह भी कस्टडी के लोग हैं भाई पानी प्यास तो बुझे। रीवा शहर में गांव से हर दिन हजारों लोग किसी न किसी काम के सिलसिले में आते हैं, जो इन्हीं प्याऊ का इस्तेमाल कर अपनी प्यास बुझाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी शहर में एक भी प्याऊ नहीं खुला और इस ओर ना तो जनप्रतिनिधियों ने ध्यान दिया और ना ही समाज सेवियों ने। देखना होगा कि आखिर कब नगर निगम के अधिकारियों को राहगीरों की सुध आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और ज्यादा जानकारी के साथ अजय मिश्रा रीवा से हमारे संवाददाता जुड़ गया। अजय, जब हर साल व्यवस्थाएं कर ली जाती थी तो अब तक व्यवस्थाएं क्यों नहीं की गई है, क्या जवाब है इसका? देखिए, भीषण गर्मी पड़ रही है, 42 डिग्री के पार पारा पहुंच चुका है रीवा में। और इस दौरान जो नगर निगम के जिम्मेदार है वो अपने कर्तव्य, जो उनका काम है, जो जिम्मेदारी दी गई है, उससे पूरी तरह से नियमों की अनदेखी और जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहा है। देखिए, वो जो पहले गर्मी पड़ती थी हर साल, तो अब मार्च अप्रैल में ही प्याऊ की व्यवस्था होती थी। राहगीर दूर दराज से आते थे, क्योंकि रीवा शहर है, कई गांव लगे हुए हैं, कहते टीले हैं, जिससे लोग यहाँ पर आते थे अपना काम काज और साथ ही शहर घूमने के लिए आया करते थे। लेकिन जो नगर निगम के जिम्मेदार है और जो नगर सरकार है, वो अपने जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रही है। प्याऊ की व्यवस्था शहर में किसी चौराहे पर नहीं की गई अभी तक, जिससे जो यहाँ पे लोग आते हैं उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ जब गाँव के लोग आते हैं, जिनके पास जो गरीबी का जंग है, जिनके पास पैसे नहीं होते कि वो पानी पाउच या पानी का बोतल खरीद सके, तो कहीं न कहीं देखिए प्यास की जो परेशानी है वो राहगीरों को अब हो रही है। लेकिन जो जिम्मेदार है वो अपनी जिम्मेदारी को वाहन नहीं कर पा रहे हैं। जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि लोग तो परेशान हैं। पानी की व्यवस्था तक यहाँ पर नहीं की गई है। तमाम जानकारी अजय पहुंचाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया है। और इस बुलेटिन में तमाम बड़ी खबरें हमने आप तक पहुंचाई हैं। फिलहाल वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है।